सदन में एनसी विधायक ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीन लिया है। बीजेपी पर नफरत और विभाजन की राजनीति करने की भी बात कही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ये देखिए हंगामे की तस्वीरें, ये सदन की तस्वीरें हैं। धारा 370-35 पर विधानसभा में किस तरीके से हो हल्ला हंगामा हुआ और जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में एनसी के विधायक ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीन लिया है। बीजेपी पर नफरत साथ साथ विभाजन की राजनीति करने की बात कही है। आखिरी सांस तक हम नहीं करेंगे, हमारा बेटा करेगा, वो नहीं करेगा, उसका बेटा करेगा। हिंदुस्तान में आज़ादी की जो तहरीक चली वो 800 साल चली। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ना मुगलों के सामने झुके, ना पठानों के सामने झुके, ना अंग्रेजों के सामने झुके, और एक दिन हमने आज़ादी देखी। अब उस आज़ादी के अंदर जो हमारे मामलात हैं, हम अपने मुल्क के साथ बात कर रहे हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई दुश्मनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में से एक रूलिंग ले आए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बात करने का इख्तियार नहीं है, तो फिर हम चुप हो जाएंगे। जो इख्तियार आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है उसके तहत आपको इजाजत है बात करने की। देखिए बीजेपी तो नहीं ना डिसाइड करेगी कि हम क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। हर वक्त ना करेंगे जी, हम नहीं करेंगे, हमारी नस्लें करेंगी। हम नहीं करेंगे, हमारी नस्लें करेंगी। लेकिन एक चीज क्लियर करता हूं मैं, मुल्क के आईन के अंदर पीसफुल कोई ना कोई, यही एक दिन होगा, यही भारतीय जनता पार्टी से लेंगे, देखते जाएंगे। हम नहीं लेंगे, कोई लेगा, पर जरूर लेगा। और वहीं निर्दलीय विधायक मुजफ्फर इकबाल ने भी धारा 370 के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। इकबाल ने सदन में कहा कि लोगों को नुकसान पहुंचा है। वही राइट जो था जम्मू कश्मीर की आवाम का हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने तस्लीम किया, और जब 1950 में आइन जो है वो वजूद में आया तो उसमें आर्टिकल 370 रखा गया। लेकिन 370 में जमीन और नौकरियों की प्रोटेक्शन नहीं थी। बाद में 35A थ्रू अ प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इंट्रोड्यूस किया गया। अब उसको वो आपके लिए गैर जरूरी हो सकता है, आपके बच्चों को नौकरी की जरूरत नहीं, मगर हमें जरूरत है। हम भी इसी जम्मू कश्मीर के आके हमें जरूरत है। आपको नहीं जरूरत होगी, आपके बच्चों को शायद वो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है लैंड की, लेकिन याद रखना कल्हाड़ी आप पे ही गिरी है। हम तक पहुंचेगी हम तक भी, लेकिन पहली जो कल्हाड़ी गिरी वार हुआ है वो आप लोगों के हुआ, जम्मू में हुआ, सांबा में हुआ, कठुआ में हुआ। और मुजफ्फर इकबाल को आप सुन रहे थे, निर्दलीय विधायक हैं। वहीं एनसी और निर्दलीय विधायकों की तरफ से दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भी करारा जवाब दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। फ्रंट पे डेली वेजर परेशान है, डेली वेजर्स के साथ मजाक किया। अनएम्प्लॉयड जिन्हें हम बेरोजगार युवा कहते हैं, उनके सपनों पे पानी फेर दिया इस बजट ने। उस बहस को डाइवर्ट करना चाहते थे, आज दोबारा से स्पेशल स्टेटस वर्ड निकाल के लाए। मैंने पिछले साल भी चैलेंज किया, आज भी आप चैनल के माध्यम से सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, आप स्पेशल स्टेटस वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढ के लाओ। जम्मू कश्मीर के हवाले से, एक्सेशन मर्जर के हवाले से जो सजा दुनिया में होगी मैं भुगतने को तैयार हूं। लेकिन झूठ, स्पेशल स्टेटस वर्ड ही नहीं। जब कोई आप रेजोल्यूशन पास करते हो, बिल लाते हो, कोई भी इस असेंबली में वर्ड लाते हो, दैट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। और वहीं जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आज सुबह सोनमर्ग में भी जमकर बर्फबारी हुई, जिससे कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। ताजा बर्फबारी से पूरे इलाके की खूबसूरती और बढ़ गई है। यहां लगातार भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं जो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जबरदस्त बर्फबारी हुई है और सोनमर्ग में एक बार फिर से ताज़ा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फ की सफेद चादर से पूरा का पूरा सोनमर्ग इलाका ढका हुआ है। और ये देखें, ये इंडियन आर्मी का एरिया यहां से शुरू हो जाता है और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर ही चादर नजर आ रही है। और वहीं भारी बर्फबारी के बाद राजौरी के पहाड़ पूरी तरीके से बर्फ से ढक गए हैं। जहां एक तरफ नजर आप दौड़ाइए, जहां तक नजर जाएगी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, जिसे लगातार हटाने का काम चल रहा है। और वहीं जोजिला पास में भी जमकर बर्फबारी हुई है, ये देखें, जिससे कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। ताजा बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे बंद हो गया है और सड़क पर यातायात पूरी तरीके से ठप है, जिसे बीआरओ की टीम ने फिर से बहाल करने में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए स्नो कटर्स, स्नो ब्रेकर्स, साथ साथ आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है रास्तों को खोलने के लिए।
अभी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये बीआरओ की टीम है, लेह की तस्वीरें हैं जहां पर जोजिला पास में बर्फबारी की वजह से जब रास्ता ब्लॉक हो गया था बर्फ की वजह से, तो बर्फ हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान में धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुआ है। शिया समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लग रहा है। पट्टन, बडगाम समेत कई इलाकों में प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान में धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुए हैं। शिया समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। पट्टन, बडगाम समेत कई इलाकों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। ये तस्वीरें, आवाजें सुने जरा। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये नारेबाजी चल रही है और इस नारेबाजी के बीच में हंगामा, पट्टन में हंगामा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और आरोप लगा है कि पाकिस्तान में शिया समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। न सिर्फ पट्टन में, वहीं बारामूला की भी तस्वीर आप देख लीजिए। बारामूला में यही हाल है, लोगों ने जुलूस निकाला, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान के ऊपर शियाओं को, शिया समुदाय के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाया। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसे कि आप जानते हैं, कल पाकिस्तान में नमाज जुमा के मौके पर मस्जिद में जो दहशतगर्दों ने हमला किया है और जिसमें बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनका कत्ल किया गया है और उसके खिलाफ वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में लगातार मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ और दहशतगर्दों के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम श्रीनगर बारामूला के हाईवे पर हैं, हांजीवेरा के मुकाम पे, और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और यहाँ पे एहतजाजियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बताएं क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बेदर्दाना कत्ल हुआ है, लोगों का, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी मुनीर साहब, जैसे आपको पता है, मीडिया के थ्रू भी सब लोगों को पता है कि एक बड़ा ही दिलखराश और मायूस कुन जो कल धमाका हुआ जिसमें लगभग 40 मुसलमान लोग जो है उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, वो भी एक मस्जिद में, तो जिसकी वजह से लोगों के दिल जो है मजरू हुए, गमजदा हुए। हमारी ये बात समझ में नहीं आती इंसान को कि ये कैसी सोच है, कैसी आतंकवादी सोच है, दहशतगर्दाना सोच है कि आप लोगों को मस्जिदों और इबादत के दौरान सजदों में शहीद करते हैं। जैसे कि ये लिनेज में इनके, जैसे इनके जो आकार है, इनके जो परदादा दादा, इनके जो रिलेटिव्स हैं, उनका एक काम ही था, उन्हीं का पेशा ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे इब्न मुलजम ने मौला अली को दौरान नमाज जो है कत्ल किया था, उसी तरह से आज उन्होंने फिर से अपने जद की जो है याद ताज़ा की और मजलूम और निहत्थे अवाम को, मासूम लोगों को मस्जिद में शहीद किया। इससे बड़ा और दिलदोज़ वाक़ा कुछ हो ही नहीं सकता। एक ऐसी स्टेट जो पहले ही हर चीज़ के लिए मोहताज है, पूरी दुनिया में रुसवा हो चुकी है, फिर भी शर्म करने के बजाय, शर्म करने के बदले ये लोग अपने ही लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और जब हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं तो हमारा ये एहतजाज है उस हुकूमत के